साकार होगा अखंड भारत का सपना। खंड खंड में बटा भारत कभी संपूर्ण हो पाएगा। मोदी राज में क्या चाणक्य का सपना बनेगा हकीकत। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा, मेरे साथ मौजूद हैं आज आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, नमस्कार कविता जी। देश के 135 करोड़ भारतीय और आप भी, और आज मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आपके मन में ये सवाल उठता है कि क्या हमारा देश, क्या हम अखंड भारत का सपना देख सकते हैं? और ऐसे में सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि एक दौर था जब चाणक्य ने ये सपना देखा था और आज भी यही सपना देखा जाता है, क्योंकि संघ से जिस तरह से उनके व्यक्तित्व, उनके बयान सामने आते हैं। मोहन भागवत कहते हैं कि अखंड भारत का सपना बलपूर्वक नहीं पूरा हो सकता, बल्कि धर्म के आधार पर ही ये पूरा हो सकता है। लेकिन क्या ऐसी संभावना है? मोदी जी की बतौर प्रधानमंत्री, मोदी जी के रहते हुए क्या अखंड भारत का सपना पूरा हो सकता है? क्योंकि बीते 200 सालों में प्राचीन भारत कहें या फिर यूँ कहें कि हमारा देश तकरीबन अपनी 1/3 ज़मीन खो चुका है जी। और भारत से ही कितने देश आगे निकल चुके हैं, बढ़ चुके हैं, जो आज अपने आप को भारत का हिस्सा नहीं मानते, लेकिन असल में वो भारत से ही निकलकर सामने आए हैं। तो आज यही हम आचार्य जी से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अखंड भारत का सपना पूर्ण हो सकता है, इसकी कितनी संभावना है, बताइए आचार्य जी। जी देखिए कविता जी, यहाँ पर सबसे पहला मैं दर्शकों के साथ भी यह क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस अखंड शब्द को जो है यह भूमिगत तरीके से या ज़मीनी तरीके से इसको ना अब कैलकुलेट किया जाए, क्योंकि हम अखंड जो थे, जो हमारे इतिहास में मिलता है, जो भारतवर्ष, जो इतिहास हमारा है, वह लगभग इस धरा को पूर्ण रूप से कवर करता था। जो भी यह धरा कहा जाता है कि उस समय रघुवंशियों का, रघुकुल वंशियों का जिस समय राम राज्य फैला, तो यह माना जाता है कि धरा पर जहाँ भी मानव पहुँच सकता था या जीव था, वहाँ तक सत्ता हमारी थी। तो कह लें कि हम इस पूरे भूखंड को एक सत्ता में मानते थे। लेकिन अब हम उस तरीके से नहीं, लेकिन एक ही चीज़ यहाँ पर आधार रखती है, जो आपने कहा कि आरएसएस का कहना है, हम उनकी इस बात से कोटि से सहमत हैं कि अब हम सिर्फ धर्म आधारित अखंडता देख सकते हैं, क्योंकि हमें धर्म से ही खंडित किया जा रहा था। और अब सबसे बड़ा जो डर था वर्तमान समय में कविता जी, कि धर्म के आधार पर अखंड को छोड़िए, हम तो खंड खंड हो रहे थे, हमारे हिस्से और बंट रहे थे। जैसा कि अभी पूर्वोत्तर के राज्यों में अभी वर्तमान में आपने देखा है कि विरोध धर्म को लेकर आपने देखा है और राज्य के स्तर पर अलगाव को लेकर देखा है, तो हमें भटकाया जा रहा था। तो अब हम धर्म को लेकर जो हम अखंड भारत का जो परिकल्पना या कह लें कि हमारी जो चाह है, जो इच्छा है, शायद उस हर एक भारतीय की होगी जो अपने मूल में सनातन को रखता है, भारतवर्ष को अपने हृदय में रखता है। कविता जी, उस हर एक दर्शक के, उस हर एक मनुष्य के मन में यह सवाल होगा कि कब हमें यह उपलब्धि मिलेगी, क्योंकि सबसे पुराने और सबके सभी धर्मों के, सभी भाषाओं के, सभी चीज़ों का आधार हमसे उत्पन्न हुआ है। अगर हम भाषाओं के जन्मदाता हैं, हम संस्कृति के जन्मदाता हैं, हम शोध के जन्मदाता हैं, तो हर चीज़ के जन्मदाता हम हैं, तो हमें वह सम्मान क्यों नहीं, या हमें वह स्तर क्यों नहीं? इस स्तर का सपना जो है वह वर्तमान स्थिति में माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली हम लोगों के पास है, और आने वाला जो गोचर है, आने वाले वर्षों में इनकी सत्ता का जो यह चल रहा है, क्योंकि हमारे अनुसार जो है वह यह सत्ता जो इस बार की है, इनका कार्यकाल है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष करके धर्म ध्वजा को लेकर। धर्म ध्वजा को लेकर सबसे कट्टर निर्णय आएगा, जिसमें कि पहला हम देख चुके हैं कश्मीर के मुद्दे पर। अब कश्मीर के मुद्दे, कश्मीर था तो हमारा ही अंग, माना भी जाता था विश्व में नज़रों में, लेकिन वहाँ पर धार्मिक रूप से जो हमें जीत मिली है, जो हम एकदम से अखंड भारत का प्रथम कदम हमने बढ़ाया है, हमारे आदि गुरु शंकराचार्य की वह तपोभूमि थी। कह लें कि हमारे धर्म को एक बार से बढ़ाने के लिए, देखिए शंकराचार्य उत्पत्ति कब हुई? शंकराचार्य उत्पत्ति हुई धर्म रक्षा के लिए, धर्म की ध्वजा को बढ़ाने के लिए, और जहाँ से उन्होंने इसकी शुरुआत की वहीं से हमें खतरा हो गया, वहीं से हम खंडित हो गए, वहीं से हमें अलग समझने जा रही। उनकी बोली, उनका रहन सहन,
यहाँ तक कि वह अपने आप को भारत शब्द लिखने में वह गर्व नहीं महसूस करते थे। और आज हमें वह जीत मिली है कि हम जाकर वहाँ कह सकते हैं कि यह हम भारतवर्ष में हैं। यहाँ तक कि पूरे विश्व में जो चीज़ें मान्य होती थी वह कश्मीर में जाके बदल जाती थी। वो हमारी ही चीज़ें हमारे ही भूमि में रहकर हम वहाँ पे वैधता नहीं ले पाते थे। तो यह सपना जो है अखंड भारत का, धार्मिक रूप से, धर्म के लिहाज से जाहिर सी बात है बहुत हद तक पूरा हो चुका है। और धर्म ध्वजा को सम्मान मिलने का यह सफ़र अभी और कट्टर तरीके से बढ़ेगा और बहुत कठोर निर्णय आने वाले समय में धर्म को देखकर आपको मिलेंगे। और मुख्य रूप से हमारा जो मूल अखंड का सपना है धर्म को लेकर, वह शायद साकार हो जाएगा और इसी सत्ता में साकार होगा। कविता जी, चलिए, तो देखिए यही आचार्य जिसे हमने समझने की कोशिश की कि जो हम लोग सोचते हैं और जो बातें सोशल मीडिया में उठती हैं कि अखंड भारत का सपना क्या साकार हो पाएगा, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ चुका होगा कि हमने ये विषय क्यों उठाया है। चलिए, इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।